कितने लोग मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, यही जानने के लिए आज हम किशनगंज आए हैं। और एक बात मुझे कहनी पड़ेगी कि चुनाव आयोग दिल्ली में बैठा हुआ जिस तरह के भी निर्देश दे रहा है, बीएलओ जो कि सबसे छोटी खड़ी हैं सरकारी कर्मचारियों के, या तो वो 7,000 रुपए के आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता है, या प्राइमरी स्कूल के टीचर है, या कचहरी के सचिव हैं, जो इस तरह के लोग हैं वही बीएलओज हैं। और इस कड़ी धूप में छुट्टी के दिन भी वो मेहनत कर रहे हैं। मैं देखिए एक गली से गुजर रहा था, एक बीएलओ साहब इतना फॉर्म लेकर यहाँ लोगों से एक दुकान पर पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ है। तो पहले आप बताइए, आपका नाम क्या भाई साहब? मेरा नाम अमजद आलम। फॉर्म आपने जमा किया कि नहीं? जी हमने फॉर्म ले लिया है, अभी भर के उसको जमा देंगे। किसी और को खोज भी रहे हैं? नहीं, मतलब वो चची के कज़न सिस्टर है, उनका खोज रहे हैं। आपका क्या नाम है? अफाक आलम। आपने फॉर्म भर दिया? जी हमने फॉर्म भर दिया। जी फॉर्म भर दिया। तो मिल गया था? जी मिल गया हमको। कागज क्या लगा है? कागज ये जो है पहचान पत्र का जेरॉक्स लगा है, और ये माता पिता का जो है वो जो आता है पैन नंबर वो डाला है उसमें। जी अच्छा, आपका बीएलओ साहब नाम क्या है? मेरा नाम नबील हसन हुआ, 261 नगर परिषद का बीएलओ है। अच्छा एक बात बताइए, आपके जिम में कितने वोटर हैं? 881। कितने का फॉर्म बढ़ गया? 650 का। और 230 बचे रह गए? हाँ, कुछ 50 दे दिया गया है इनको। ये बीएलए हैं, एजेंट हैं ये, और इनको दे दिया गया है। बाकी कुछ अभी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं, सर्च करके दे देंगे। लोग मिल रहे हैं पूरे? देखिए पूरे तो नहीं है, बहुत लोग तो शिफ्टेड है, तो उनको पहले वेरीफाई कराना पड़ेगा जाके घर में कि वो शिफ्टेड हैं, एक्चुअली यहाँ रहना चाहते हैं या कहीं और है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गांव में भी नाम है उनका और शहर में भी है। शहर में आए थे कुछ साल के लिए तो वहाँ भी बना दिया गया। ऐसे वोटर्स के लिए सरकार का आदेश है कि उनसे शिफ्टिंग का एक बार पूछ लिया जाए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, जहाँ रहेंगे तो वहाँ का बना रहेगा। बोगस भी मिल रहे हैं, फर्जी भी मिल रहे हैं कि नहीं? फर्जी नहीं है, फर्जी नहीं है। एक भी आपको बोगस फर्जी मिले कि नहीं? जैसे कि एक एरिया में 3 बूथ है, तो 3 बूथ में हो सकता है कुछ आया है 4-5 जो तीनों जगह नाम है, तो उनको फाइंड आउट करके उनको एक जगह रखना है, बाकी 2 जगह हटा देना है। अच्छा, ऐसा 4-5 लोग हैं कि वो तीनों बूथ में उनका नाम है? हाँ। अच्छा, तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, उसमें से एक को रखना है एक जगह। पहले तो 3 वोट रहता उसको? नहीं, एक ही जगह वोट देता। अच्छा, वोट एक ही जगह। हाँ। तो आप डोर टू डोर जा रहे हैं? जी, डोर टू डोर। और कितने का अपलोड कर लिए? लगभग 300 प्लस का अपलोड हो चुका है। अब बाकी कुछ डाटा हम लोग लगभग 250 नगर परिषद में दे चुके हैं, वहाँ भी अपलोड होता है। तो एक क्या 2 फार्म बांट रहे हैं आप? नहीं, एक फॉर्म। तो मान लीजिए आप मेरा फॉर्म लिए, तो मुझे रिसीविंग क्या, मैंने फॉर्म जमा किया कि नहीं जमा किया, मुझे कैसे पता चलेगा? देखिए अभी तो पहले बात हुई थी सरकार ईसीआई के तरफ से कि वो एक रिसीविंग देंगे, मगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पेपर दे रहे हैं वो भर के जो जमा कर रहे हैं उनके ऊपर फोटो स्टेट में रिसीविंग दे देते हैं हम लोग। कोई फोटो स्टेट करा के ले आ रहा है? हाँ, लेके आता। रिसीविंग आप लिए हैं? जी नहीं, रिसीविंग तो नहीं मिला मुझे। बहुत कम लोग लेते हैं। कम लोग ले रहे हैं ना? मैंने फॉर्म भर दिया। हाँ। और मान लीजिए मैंने फोटो, गांव देहात ग्रामीण जनता कोई रिसीविंग कितने के पास है? कल की तारीख में हम कैसे प्रूव करेंगे कि हम फॉर्म जमा किए थे? अच्छा, उसका 2 उपाय है। आप अपने मोबाइल से जा करके आप उसका मोबाइल, या 2 करोड़ लोग तो बिहार में मोबाइल का और बटनों वाला मोबाइल, बटन वाला भी मोबाइल नहीं है। ये चीज सरकार पहले बोली थी, हम लोग को ईसीआई दी थी कि एक रिसीविंग दिया जाएगा, मगर वो हम लोग को दिया नहीं गया। रिसीविंग नहीं दिया, रजिस्टर बुक दिया गया, उसमें मेंटेन करते हैं। तो रजिस्टर में साइन करा रहे हैं? रजिस्टर में अभी तो फिलहाल नहीं किया, अभी ये बांटने के बाद। तो रिसीविंग मिला है? रिसीविंग तो अभी नहीं मिला है, लेकिन वही का हम लोग क्या कर रहे हैं कि जीरोक्स रख ले रहे हैं। जीरोक्स एक तरह का रख ले रहे हैं, जिससे बाद में कोई दिक्कत हो तो हम लोग उसको मतलब सामने। अच्छा एक बात बताइए, आपने कागजात 11 कागजात के हिसाब से कितने फॉर्म अपलोड किए, और बिना कागजात के सिर्फ आधार कार्ड इस पर कितने देख लेके आ गए? ये जमा कर, अभी कागजात के हिसाब से हम 300 लोड कर चुके हैं। कौन कागजात? 11 डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें पासपोर्ट है, निवासी है। 11 के हिसाब से? जी, 11 के हिसाब से। सिर्फ आधार पे नहीं? आधार पे भी नहीं किया। कहा है, वो तो आधारों पे हो रहा है, बिना आधारों। आधार पे तो कल का मैसेज आया है ना। यहाँ कल आया?
हाँ, वो तो पहले से हम लोग लोड कर चुके हैं। वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे जिसके पास पासपोर्ट नहीं है या मैट्रिक नहीं तो है, इधर क्या बिना किसी 11 कागजात के आप पहले अपलोड नहीं कर रहे थे? नहीं, कागज सबको दिया था, उसका अपलोड कर दिया था। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर आलम। कितना लेके आए हो? मेरा जो परिवार में नाम है 8 आदमी का है। ये एक का नहीं चढ़ा हुआ है, 7 का दिए। ये तो 2023 का मतदाता सूची लगा दिए, ये भी 2023 का मतदाता सूची लगा दिए, 3 का ये पासपोर्ट लगा दिए, 3 का तो मामला, अच्छा 2003 का वो भी लगा दिए। जी, जो कुछ डॉक्यूमेंट मेरा पूरा ये भी ओके है। 2003 का लगा दिए। अब ये तो 5 फार्म आपका एकदम ओके पोजीशन है। जी, वो दो बूथ नंबर 261 में है नाम, और ये देखिए 4 या सब 5 2003 के साथ। माइनॉरिटी के लोग बहुत सजग हैं, पूरा एकदम ओके पोजीशन के साथ लगा रहे हैं। देखिए हाँ, तो जो चीज़ सही सरकार का मांग है वो है, हम पूरा कर रहे हैं। और उसमें कुछ लोगों को परेशानी है, जिन लोगों का नाम नहीं है, ये है, तो कुछ टाइम मिलता तो वो लोग अपना खोज के ढूंढ के पूरा करते, लेकिन ऐसा नहीं। लीजिए भैया, आप इनको दे। तो इसका मतलब है कि आप जो फॉर्म जमा कर रहे हैं उसमें माइनॉरिटी के लोग ज्यादा है, जी और उस सब 11 में से एक कागज जरूर लगा रहे हैं। जी। समझिए आप। हाँ जी भाई साहब, आप लोग भी कुछ कहना, कुछ बोलना चाहते हैं? रुक गए मोटरसाइकिल से तो हमका। पूछा जाए, मैं भी BLO हूँ इसी क्षेत्र का, वार्ड नंबर 15, 260 बूथ नंबर। कहाँ कागज पत्तर है? कागज पत्र सब है। अरे BLO साहब, हम तो ऐसे ही घूम रहा है गली में, हम कहा कि देखे कितना डोर टू डोर। अरे है तो ये आपके पास जो कागज जमा हो रहा कि तो बिना ये मतलब वितरण नहीं हुआ, ये लोग जो है ना मिल नहीं रहे हैं। हाँ? इतने लोग अभी हमको मिल नहीं रहे हैं कि ये कितने बताओ। हैं? ये तो करीब 60-70। हाँ, 60-70 के करीब है। इसमें बहुत सारे डेथ भी हैं, बहुत सारे शिफ्टेड भी हैं। और इसमें बहुत सारे बांग्लादेशी और म्यांमार, बर्मा, नेपाल वाले भी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बात है कि अब मान के चले कि कोई आदमी जॉब करते हैं बाहर, तो उनका ट्रेस नहीं हो पा रहा है कि भाई वो हैं कहाँ पे। तो लोगों से अब जो पहले जो मेरे पास था 758 फॉर्म, तो उसमें लगभग हम 700 के करीब बांट चुके हैं। अब जो कुछ बचे हैं उनको अब 700 आप बांट चुके और अपलोड भी कर चुके? हाँ, अपलोड मोटा मोटी आपका 450 प्लस है। उसमें माइनॉरिटी कितना था? ये चीज़ अभी ध्यान नहीं दे, क्योंकि वर्कलोड इतना है ना। सच्चाई ये है कि अब दिन भर यहाँ काम करके रात में फिर फॉर्म अपलोड कीजिए, लगभग 2-2.5 बजे तक, कभी ये नहीं चलता है, ऊपर से दबाव पूरा रहता है। कितना दबाव है ऊपर से? बहुत ज़्यादा प्रेशर है। डेली का टारगेट रहता है कि 100 फॉर्म कलेक्ट कीजिए, कम से कम 100 फॉर्म अपलोड कीजिए, तो ये मुश्किल होता है, नहीं हो पाता है। आपके यहाँ जो फॉर्म जमा हो रहा है उसमें 11 कागज वाले हैं या सिर्फ आधार पे ही जमा कर दे रहे हैं खाली उस पे? नहीं, देखिए, सबसे शुरू में जो बोला गया था कि पेपर देना है, लेकिन जब कलेक्ट नहीं हो रहा था, पेपर लोगों के पास नहीं था, तो उस समय फिर हम लोगों को मौखिक तौर पे ये भी बताया गया कि नहीं, आप पहले फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। उनका कलेक्ट करने के बाद जब ज़रूरत होगी फिर उनसे मांग लिया जाएगा, लेकिन सबको कागज़ बना के रखना है। जो भी कागज़ उनके पास है वो कागज़ उनको अपना संभाल के रखना है, ज़रूरत पड़ेगी मांग लिया जाएगा। आप कागज सबसे कह रहे हैं कि 11 बना के रखो? 11 में से किसी एक को, जी, हाँ, कोई 11 में से कोई एक। आपका पहले का निवासी बना हुआ है तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ लोग समझ नहीं रहे, भीड़ भाड़ में इतना क्वेश्चन कर देते हैं, फिर मैंने जिनका बना हुआ है वो भी जाके अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि वहम फैला हुआ है कि 1 साल से ज़्यादा निवासी नहीं चलता है, जिनकी वजह से वो दोबारा फिर अप्लाई कर देते हैं। ये सब दिक्कत है। ना, हमारा जानना सिर्फ इतना है कि देखिए, किशनगंज को लेके और सीमांचल को लेके तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आपको पता ही है। अभी इलेक्शन कमीशन ने सुबह ही सूत्रों के मुताबिक जानकारी दे दी कि BLO लोग जो घर घर जा रहे हैं उनको कुछ बांग्लादेशी, नेपाली, बर्मा के लोग भी मिले हैं। आपको कोई मिला? नहीं, हमको तो इस क्षेत्र में अभी तक नहीं मिला है। हम लोग को और ये जो अभी बटा है, नहीं बटा, इसमें शंका है आपको किसी पर? इसी पर शंका नहीं है। इसमें ज़्यादातर क्या है, मतलब डेथ वाले हैं और शिफ्टेड वाले ही हैं। जानते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि नहीं ये हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं रहते हैं। कुछ लोग यहाँ से शिफ्ट हो माइग्रेट होकर चले गए हैं मोहिउद्दीनपुर, कोई और जगह। तो आपका पूरा काम कब तक हो जाएगा? देखिए, पूरा काम होने, ये अगर मिल जाए तो मेरा 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, और नहीं मिलने से 25 तारीख में भी नहीं होगा।